कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे महासागर के किनारे खड़े हैं जहां क्षितिज तक फैला नीला जल एक रहस्यमयी पर्दा बनकर आपके सामने फैला है। हवा में नमक का स्वाद है, लहरें बार बार आकर आपके पैरों से टकराती हैं, मानो आपको नीचे छिपे रहस्यों की ओर बुला रही हों। लेकिन सतह के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसका अस्तित्व आम इंसान की आंखों से ओझल है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो न जमीन पर है, न आसमान में, बल्कि समुद्र की उन गहराइयों में है जहां सूरज की रोशनी भी दम तोड़ देती है, जहां हर मीटर आगे बढ़ना मौत को चुनौती देने जैसा है, और जहां आज मानव सभ्यता का सबसे खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जिसे मैं कहता हूं अदृश्य युद्ध। एक युद्ध जो संसाधनों, रणनीति और ताकत के लिए लड़ा जा रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन, जिसने समुद्र की सतह से लेकर उसकी सबसे गहरी खाई तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का फैसला किया है, और जो कल तक विज्ञान कथा जैसी लगने वाली परियोजनाओं को आज हकीकत में बदल रहा है। इस तरह की बाकी दुनिया अभी भी उन्हें कागज पर डिजाइन कर रही है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस इंजीनियरिंग चमत्कार से जिसे दुनिया हांगकांग झुहाई मकाओ ब्रिज कहती है। 55 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का अजगर जो समुद्र के ऊपर फैला है और फिर अचानक 6.7 किलोमीटर तक लहरों के नीचे गायब हो जाता है, जहां चीन ने इमर्स्ड ट्यूब टनलिंग तकनीक में ऐसी महारत दिखाई जैसे समुद्र के नीचे लेगो के विशाल ब्लॉक्स जोड़ रहा हो। 33 विशाल खोखले सेक्शन, जिनका हर एक का वजन 80,000 टन था, यानी एक पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर, पहले जमीन पर बनाए गए, फिर उन्हें समुद्र में तैराकर लाया गया और 40 मीटर गहराई में मिलीमीटर की सटीकता से जोड़ा गया, जहां जीपीएस बेकार हो जाता है और गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए सोनार, लेजर और सैटेलाइट गाइडेंस का जाल बिछाया गया। और इस पूरे काम का सबसे नाटकीय पल था फाइनल किस, वह क्षण जब आखिरी सेक्शन को बाकी टनल से जोड़ा गया, जैसे पानी के नीचे सर्जरी हो रही हो, जहां 1 मिलीमीटर की चूक भी अरबों डॉलर डुबो सकती थी। यह सिर्फ परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि दुनिया को संदेश था कि हम समुद्र के नीचे कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं। और फिर आता है चीन का गुप्त और महत्वाकांक्षी सपना, ताइवान स्ट्रेट टनल, 135 किलोमीटर लंबा अंडर वाटर रास्ता, जो न केवल इंजीनियरिंग की चरम सीमा है बल्कि भू राजनीतिक हथियार भी, क्योंकि यह सीधे चीन को ताइवान से जोड़ेगा, उस इलाके में जहां समुद्र गहरा है, चट्टानें कठोर हैं और भूकंप आम है। लेकिन चीन के लिए यह सिर्फ एक टनल नहीं बल्कि एक सैन्य गलियारा होगा, जिससे कुछ ही घंटों में टैंक, मिसाइल लॉन्चर और हजारों सैनिक ताइवान की धरती पर पहुंच सकते हैं। और इसके लिए ऐसे टनल बोरिंग मशीनें बनानी होंगी जो इतिहास में सबसे बड़ी होंगी, जो शहर जितनी बड़ी होंगी और चट्टानों को निगलते हुए आगे बढ़ेंगी। लेकिन चीन का समुद्री खेल सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है, यह गहराइयों में उतरता है, जहां हमें मिलते हैं डीप सी वॉरियर्स, यानी जियालोंग जैसी सबमर्सिबल जो 7,000 मीटर तक जाती है, और फेंडुजे जैसी मानवयुक्त पनडुब्बी जिसने 11,000 मीटर गहराई में मैरियाना ट्रेंच को छुआ है। इनका मकसद सिर्फ खनिज जैसे कोबाल्ट, निकल, तांबा और दुर्लभ मृदा तत्व इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि समुद्र तल का 3D नक्शा बनाना भी है, जिससे नौसेना को पता चले कि कहां छुपना है और कहां दुश्मन को ढूंढना है। और कुछ विशेषज्ञ तो मानते हैं कि ये सबमर्सिबल्स उन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर भी नजर रख सकती हैं, जिनसे दुनिया का 99% इंटरनेट डेटा गुजरता है। और इसी के साथ आता है चीन का सबसे गुप्त पत्ता, हेडल क्लास डीप सी स्पेस स्टेशन, जिसे आप समझ सकते हैं एक अंडर वाटर स्पेस स्टेशन के रूप में, जो 3,000 मीटर गहराई में होगा और जहां एक स्थायी बेस बनाया जाएगा जिसमें वैज्ञानिक महीनों तक रह सकेंगे, रोबोटिक आर्म्स और मिनी सबमर्सिबल्स को कंट्रोल करके 24/7 माइनिंग कर सकेंगे, और जिसे ड्रैगन पैलेस लॉन्गगोंग का कोड नेम दिया गया है। यह खुद अपनी ऊर्जा के लिए एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर चला सकता है और पानी से ऑक्सीजन बना सकता है। और इसका असली राज है इसका डुअल यूज। वैज्ञानिक रिसर्च की एड में यह न्यूक्लियर पनडुब्बियों के लिए एक गुप्त डॉकिंग और रीसप्लाई स्टेशन बन सकता है, जिससे वे महीनों तक दुनिया की नजर से छुपी रह सकें। लेकिन चीन की अंडर वाटर रणनीति का सबसे खतरनाक हिस्सा है अंडर वाटर ग्रेट वॉल। यह ईंट पत्थर की दीवार नहीं बल्कि एक अदृश्य जाल है, जिसमें हजारों हाईटेक हाइड्रोफोन्स, अंडर वाटर माइक्रोफोन्स, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर्स, अंडर वाटर ड्रोन और सर्विलांस बुआईज शामिल हैं, जिनका काम है दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करना, उनकी साउंड सिग्नेचर रिकॉर्ड करना और रियल टाइम डेटा बीजिंग के नेवल कमांड सेंटर तक भेजना। और इस नेटवर्क के कंट्रोल सेंटर हैं चीन के विवादित आर्टिफिशियल आइलैंड्स, जिन्हें दक्षिण चीन सागर में छोटे छोटे पत्थरों पर रेत डालकर बनाया गया है, जहां रनवे, रडार,
मिसाइल लॉन्चर और 360 डिग्री निगरानी की क्षमता है। ऊपर से हवाई निगरानी और नीचे से सुनने वाली अदृश्य दीवार, यह है चीन की पूरी 360 डिग्री डोमिनेंस योजना। और इस पूरी कहानी का सार यह है कि चीन का यह खेल केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि एक मौन युद्ध है। एक ऐसा युद्ध जिसमें पुल, टनल, पनडुब्बियां, अंडर वाटर बेस और सेंसर नेटवर्क मिलकर समुद्री संसाधनों, इंटरनेट डेटा और सामरिक मार्गों पर नियंत्रण की एक विशाल ड्रैगन योजना बुन रहे हैं, जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाले दशकों में समुद्र सिर्फ लहरों का घर नहीं, बल्कि ताकत के सबसे बड़े संघर्ष का रण क्षेत्र बन जाएगा। और दोस्तों, अगर यह कहानी आपको उतनी ही रोमांचक लगी जितनी डरावनी, तो याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शायद गोलियों से नहीं, बल्कि लहरों के नीचे मौन की गहराइयों में लड़ा जाएगा। तो दोस्तों, यह थी समुद्र की गहराइयों में खेली जा रही उस अदृश्य जंग की कहानी, जहां इंजीनियरिंग का हर कमाल, विज्ञान का हर प्रयोग और भू राजनीति की हर चाल मिलकर एक ऐसे भविष्य को गढ़ रहे हैं जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन जो हमारी दुनिया की दिशा तय करेगा। चीन ने जो खेल शुरू किया है वह केवल पुल, टनल या पनडुब्बियों का खेल नहीं, बल्कि नियंत्रण और प्रभुत्व की उस जंग का हिस्सा है जिसमें जीतने वाला न सिर्फ समुद्र पर, बल्कि धरती और आसमान पर भी अपनी पकड़ बना लेगा। सवाल सिर्फ इतना है, जब यह महासागरीय शतरंज अपने अंतिम मोहरे तक पहुंचेगी, तब हम कहां होंगे? दर्शक बने किनारे पर खड़े या खिलाड़ी बनकर लहरों के नीचे? तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।